हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज। आज हम सभी पढ़ेंगे कैप्चा के बारे में। जी, कैप्चा जिसका फुल फॉर्म होता है कैप्चा का सी फॉर कम्प्लीटली, ए फॉर ऑटोमेटेड, पी फॉर पब्लिक, टी फॉर टर्निंग टेस्ट टू टेल, सी फॉर कंप्यूटर्स एंड एच फॉर ह्यूमन ए पार्ट। कैप्चा जो कि हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। हम कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, रेलवे का टिकट बुक करते हैं, तो हम लोग हमेशा कैप्चा को देखते हैं। बट हम लोग कभी गौर नहीं करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों किया जाता है। आखिर में ये कैप्चा देकर मेरा टाइम को वेस्ट क्यों किया जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। कैप्चा के पीछे देखिए, ये सारे कैप्चे होते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ। कैप्चा तो कि ये ब्लर करके लिखा हुआ रहता है। जो वर्ड होते हैं या डिजिट होते हैं जो बिल्कुल इधर से उधर होते हैं। लाइक ये सीरीज सही ढंग से नहीं होते हैं। अप डाउन में भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट या कुछ बीच बीच में आपको वर्ड रहेंगे, डिजिट रहेंगे। या फिर एक होता है आई एम नॉट रॉबोट, आप इसको क्लिक करना। ये सब आखिर क्यों कराया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरता फिलअप करता हूँ या कोई रेलवे में टिकट बुक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे से कराया जाता है। देखिए, इसके पीछे एक ही रीजन है कि ये जो कैप्चा है वो आइडेंटिफाई करता है कि आप एक ह्यूमन हो या फिर आप एक रोबोट हो। सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए आईआरसीटीसी, जो कि जिसके थ्रू हम लोग टिकट बुक करते हैं रेलवे का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता है तत्काल टिकट को बुक करना। ठीक। और उसके लिए हम सभी को पता है कि इसके लिए बहुत कम टाइमिंग होती है। अगर मुझे अगर टिकट बुक करना है जिसका टाइमिंग होता है 10 बजे। ठीक। अगर हम 10 बजे अगर हम प्रॉपरली बैठते हैं सिस्टम पर अपने टिकट को बुक करने के लिए, तो मिनिमम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। कि उसमें हम लोग अपना सारा डिटेल्स भरेंगे, नेम हो गया, फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाना है, स्टेशन क्या होगा, डेट कौन सा, इसी में कि पूरा इस फॉर्म को फिलअप करने में लास्टली पेमेंट तक करने में मिनिमम 1.5 से 2 मिनट लग ही जाते हैं। ये काम अगर हम चाहें तो अपना एक काम रोबोट से करा सकते हैं। और जिनको अच्छे से प्रोग्रामिंग आता हो वो चाहे तो स्क्रिप्ट बनाकर इसको अपना एक प्रोग्राम बनाकर अपने एक रोबोट को तैयार कर सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे ही 10 बजता है आप एक ये टिकट बुक कर देना। मैं जो उसको स्क्रिप्ट दूंगा, मैं जो उसको प्रोग्रामिंग करूंगा, वो बिल्कुल उस टाइम, यानी कि जो मेरा काम 2 मिनट का होता है वो आपका काम 10 सेकंड में कर सकता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अगर हर किसी काम अगर रोबोट्स करना चाहे तो जो आम आदमी है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक कैप्चा लाया गया, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक ह्यूमन कर रहा है या फिर एक रोबोट कर रहा है। अगर आपका रोबोट करता है काम, तो वो आपका 2 मिनट काम 10 सेकंड से भी कम में कर देगा। जैसे जीमेल है, जीमेल हम लोग फिलअप करते बनाते हैं तो मिनिमम 3 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आप वही देखिए कि अगर रोबोट से अगर हम लोग जीमेल बनवाते हैं तो लाखों लाखों 2-2 सेकंड में बना देगा। मतलब उसके लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए लाया गया कैप्चा, जो कि कैप्चा आइडेंटिफाई करता है। दूसरी बात ये, जैसे ही आपका कैप्चा होता है, जो कि कैप्चा के जस्ट बाद आपका आया एक रीकैप्चा। रीकैप्चा वो होता है जैसे कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए आई एम नॉट रोबोट। अगर आप रोबोट नहीं हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप जो री अ, जो रीकैप्चा है उसमें क्या होता था कि जैसे ही एक जो कंप्यूटर होता है उसको सारा जो भी वर्ड होते हैं उसको रीड करा जाता है ओसीआर से। और जो जो जिस वर्ड को रीड नहीं कर पाता उसको हम लोग कैप्चा में लाकर डाल देते हैं कि भाई चलो, ये सिस्टम है जो इस डिजिट को नहीं रीड कर पा रहा है, इसको आप रिकैप्चा में डाल सकते हैं। ताकि जैसे भी अगर हम रोबोट से काम कराते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उस चीज़ को रीड ही नहीं करेगा, तो फिर आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जो चीज़ आपका सिस्टम रीड नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, उसको हम लोग अलग रखते हैं और उसको रिकैप्चा में यूज करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये आता है कि एक और होता है नो कैप्चा। जैसे नो कैप्चा में क्या होता है कि अगर आपने इंडिकेट कर दिया कि आई एम नॉट रोबोट, नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ, तो उसके बाद आपका क्लिक करने से लेकर कर जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आई एम नॉट रोबोट, आपके सारा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि आपका माउस का कर्सर किस डायरेक्शन से घूम कर रहा है, कितना सेकंड घुमा, यहाँ पर घुमा, कितना लेफ्ट राइट अप डाउन, जो भी आपका कर्सर, आपके मूवमेंट, आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर कर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है कि एक इंसान हो सकता है या फिर एक रोबोट हो सकता है। अगर आप आई एम नॉट रोबोट करते हैं तो जैसे ही उसके बाद नो कैप्चा में जो है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आप रोबोट नहीं है तो आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें वो आपको बहुत सारा सिंबल दिखाएगा। ट्रैफिक का सिंबल दिखाएगा, रोड का दिखाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन सा रोड है, कौन सा
अ, र रोड लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेट करेंगे कि जो कि आपको टिक करना होगा कि हाँ, ये रोड लाइट है, यहाँ ग्रीन लाइट यहाँ जल रहा है। तो इस चीज़ को वो कैप्चर करने के लिए, इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ये कैप्चा लाएगा, जो कि हम लोग प्रतिदिन इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हम लोग समझते नहीं हैं कि क्यों ये ऐसा लाया गया, क्या ये चीज़ें हैं। तो ये अपना रहा कैप्चा, रिकैप्चा और नो कैप्चा, ठीक? जो कैप्चा वो होता है जो कि आपको वर्ड दिखाया जाए, वर्ड के साथ ही कंबाइन होते हैं, जैसे 2, 4, 6 है और वर्ड भी हैं, डिजिट भी हैं। रिकैप्चा में क्या होता है कि आई एम नॉट रोबोट, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होते हैं, और नो कैप्चा वो होता है जो कि आपको आपके टाइम को ना वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली वो पूछता है कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा रोड लाइट का सिंबल है, कौन सा ग्रीन लाइट है, कौन सा रेड लाइट है। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर मुझे बताइए। तो इस चीज़ को जैसे ही आप इसको कंफर्म करके आप सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो फिल अप हो जाता है। थैंक यू।